Hello friends and welcome. I am Keshub Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. So in the current pandemic situation, vaccination is the only way out. तो आज हम लोग क्रियो सॉफ्टवेयर में इस सिरिंज मोशन मैकेनिज्म को कैसे बनाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह जो है सबसे पहले क्रियो सॉफ्टवेयर में न्यू में आके पार्ट सॉलिड मॉडलिंग को चूज़ करेंगे। यूनिट सिस्टम में जो है मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड यूनिट सिस्टम को जो है चूज़ करके हम लोग स्केच में आके जो है सबसे पहले फ्रंट प्लेन को चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर चूजिंग फ्रंट प्लेन विल स्टार्ट ड्राइंग द विद द हेल्प ऑफ अ लाइन टूल द outermost cylinder of the syringe and then revolve it with the help of center line, and then we'll make the sketch fully constrained. तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है जो सिरिंज के जो हम इसको दो सेगमेंट में इसको बनाएंगे। एक जो है आपका आउटर सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि जिसमें कि आप जो है वैक्सीन का जो है स्टोर रहेगा, और दूसरा जो उसका जो पीछे का जो है रैम या प्लंजर जो चीज़ है वो जो आपको जो है सिरिंज को वैक्सीन को पुश करके जो है बाहर निकालने में मदद करता है। ओके, सो नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक। तो हम लोग सबसे पहले जो है रिवॉल्व टूल की मदद से सबसे पहले वो आउटर सिलिंड्रिकल पार्ट को बनाएंगे और उसके थ्रू जो है रिवॉल्व करेंगे। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट हम लोग इसके बाद जो है सबसे पहले जो है उसके इस सिलिंड्रिकल पार्ट के सामने जो है यहाँ पे निडल फिट होता है, उसके जो सामने का जो नोजल जैसे जो शेप होता है अब उस शेप को बनाने की कोशिश करेंगे। सो नाउ वी विल ट्राई टू मेक द शेप ऑफ द नोजल अगेन विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व टूल। नाउ सिंस हम लोग जो है यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अंदर का जो है जो प्लंजर जैसा आपका सिरिंज का पार्ट जो कि जो है वो मूव करेगा, तो उसका जो है मोशन को जो हम ट्रैक करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने जो है यहाँ पे आउटर सिलिंड्रिकल पार्ट सिरिंज का उसको जो है हमने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट टाइप का जो है हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया ताकि जो है हम इसको जो है क्लियरली विजुअलाइज कर सकें। तो अब हम लोग जो है आफ्टर मेकिंग द आउटर सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिरिंज नाउ वी विल स्विच टू मेकिंग ऑफ द न्यू पार्ट जो कि अंदर का जो आपका जो प्लंजर है जिसके थ्रू की जो है वैक्सीनेशन को जो है बॉडी में पुश कर पाते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो इसको स्केच से शुरू करेंगे। सो स्केच में जो हम लोग लाइन टूल की मदद से जो इसको स्केच करेंगे एंड देन वी विल गो विद द कंस्ट्रेनिंग पार्ट and make the sketch fully constrained.
Now that we have created the bottom and top part of the plunger, so now we will create the middle part of the plunger. So to start with, we will go to first of all palette tool. Over there we will choose this particular cross sign, or which is also can be referred to as a plus sign. We'll go over there and do the constraining part, and then we'll extrude it. So here in this part we will try to make the front part of the plunger, जहाँ पे कि आपका एक रबर का जो है कैपिंग रहता है, जिसकी वजह से कि जो है आपका वैक्सीनेशन का जो पार्ट जो उसमें इंस्टोर्ड रहता है वो जो है बैक नहीं कर पाता है, वो जो है सिर्फ ओनली मूव्स फॉरवर्ड. जो है उसकी कनेक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे आके, एंड ये जो विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड टूल हमने जो कंप्लीट पार्ट को जो है फॉर्म कर लिया. So now we will move to assembly modeling environment. Over there we will choose again millimeter newton second as our unit system, and we'll start working over here. So सबसे पहले हम लोग जो assemble tool की ओर आएंगे. assemble tool में आके जो है हम जो है सबसे पहले जो है shell को जो है कॉल करेंगे, और इसको कॉल करने के बाद we'll go for default option. तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ में जो हम इसको जो है ओके करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट कॉलिंग द सेकेंड पार्ट विच इज़ योर प्लंजर पार्ट. इसकी जो कलरिंग की गई है ट्रांसलूसेंट है, इसको जो है आप चाहे तो जो है दूसरे किसी और टाइप के वेरिएंट कलर में जो है आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो नाउ वी हैव ऑलरेडी कॉल्ड द सेकंड पार्ट विच इज़ अ प्लंजर. अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे कंसीडरिंग करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फिक्स इट इनसाइड द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिरिंज. सो अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है कंस्ट्रेनिंग जो है शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को जो है इसको इसके सिलेंडर के अंदर में जो है प्लेस करने का जो है सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को जो है फिट करना पड़ेगा. तो इस प्रकार से हमने जो है सिलेंडर का इनर सरफेस एंड जो है आपका प्लंजर का आउटर सरफेस को जो है कोइंसिडेंट करके जो सबसे पहले जो उसको इसके इनसाइड में प्लेस किया. नाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू जो है मैकेनिज्म ऑप्शन, सो दैट इसमें हम मैकेनिज्म को अप्लाई कर सके. अगर हम इसके बाद एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई करते देन हमको जो है बाद में जो है इसको जो है मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती. दैट्स वाई हमने इसको पहले ही जो मैकेनिज्म में पिन जॉइंट में ले लिया है. अब हम लोग जो है इसके ट्रांसलेशन को जो है डिस्टेंस के रूप में जो इसको डिफाइन कर देंगे कि ये जो है किस रेंज में जो है ट्रैवल कर सकता है, ताकि जो है ये जो सिरिंज जो है आपका सिलेंडर से बाहर कभी जो है निकल के न चले जाए. सो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है पूरा कंप्लीट कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल गो फॉर ओके and choose the mechanism option, and then we'll go continue with the new part.
So now we will choose this mechanism option, and under this particular mechanism option we have to first of all provide servo motors to this particular plunger. तो आप इसको जो है कनेक्शंस में आके जो है कनेक्शंस में जॉइंट्स को जो ओपन करके उसमें आपको कनेक्शन 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिर्फ जो है हमने जो प्लंजर रखा हुआ है। इफ़ अलग और बहुत सारे जो है कुछ आपके जो है पार्ट्स होते हैं जिनको कि आपने कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट ऑप्शन किया होता, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है एक और पार्ट आपको मिला होता, ठीक है। सो दैट्स वाई हियर वी विल बी फाइंडिंग ओनली वन सिंगल पार्ट। सो बेस्ड ऑन दिस वी विल कंटिन्यू। So now we will be adding servo motor to the translation axis, and over there we will choose velocity option, and we have put the desired velocity. Now we will end up with the last part. We will go to analysis, we will choose new option and choose run, and if you are able to find the exact correct motion which you are actually willing to go for, then you can go ahead with the OK option. So last part we can go to the playback option, and in that particular playback option we can actually get the animation of that particular in form of recording, in form of image, whatever. So in this way we can do the coloring effects and all based on your choice. So that's it for today. Thank you.